ये भावना नहीं थी कि मुझे वापस चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, ये सारी चीज़ें आनी जानी है, आज मेरे पास कल किसी और के पास। ये मांग हमने ज़रूर की थी कि हम लोग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। भाई मैं किसी चीज़ को वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई जिद है ना कोई मनसा है। मैंने बार बार कहा, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर जो परिस्थितियाँ उन्हीं के द्वारा बना दी गई। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। हवाई अड्डे के बगल में स्थित वन व्हीलर आवास अब चिराग पासवान की पार्टी को आवंटित कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, बीते दिन चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लिए बेहद अहम दिन था, क्योंकि कल के दिन जो बंगला था, वन व्हीलर आवास जो बंगला था, वो LJPR लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित कर दिया गया। आपको बता दें तो ये बंगला पूर्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि वहां पर रह रही थी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से लंबे समय से वहां पर उनकी पार्टी के मेंबर्स रह रहे थे, पार्टी के लोग रह रहे थे। लेकिन बीते ही दिन आपको बता दें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वहां पे अब ऑफिशियली दफ्तर बना दिया गया है, जिसको लेकर आपको बता दें तो चिराग पासवान अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरों को साझा करते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें तो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि वर्ष 2021 में जब दल और परिवार के दिल टूटे थे, तब पशुपति कुमार पारस के पास 5 सांसद थे और चिराग पासवान को घर से भी बेदखल कर दिया गया था, साथ ही साथ पार्टी को भी तोड़ दिया गया था। उस समय ना चिराग पासवान के सिर पे छत था और ना ही अपनों का साथ। चिराग पासवान अपनी मां के साथ और कुछ उनके सच्चे साथी थे, उनके साथ मिलकर एक घर भी लिए और साथ ही साथ एक मजबूत पार्टी का उन्होंने गठन भी किया। और बीते कुछ वर्षों से बात करें तो ये जो वन व्हीलर वाला आवास था, उसको लेकर कई ज्यादा विवाद हो रहे थे चाचा और भतीजे में। लेकिन पार्टी के स्तर से बातें करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बीच में अब बीते कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक ऑफिशियल नोटिस आता है भवन विभाग की ओर से, भवन निर्माण की ओर से, कि इस बंगले को कुछ दिनों के भीतर खाली कर दिया जाए, नहीं तो ऑफिशियल एक्शन लिया जाएगा। अब हम आपको बता दें तो इस बंगले को लेकर ये कहा जाने लगा था कि इस बंगले से पशुपति कुमार पारस को काफी ज्यादा मोह हो गया है, जिसकी वजह से इस बंगले को वो खाली नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने गुहार लगाई। लेकिन कहा जाता है कि जब वक्त कमजोर होता है तो चारों तरफ से वार किए जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ पशुपति कुमार पारस के साथ। अभी पशुपति कुमार पारस का वक्त कमजोर है और इसीलिए ना सुप्रीम कोर्ट में उनकी चली, ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, और पशुपति कुमार पारस को ये बंगला खाली करना पड़ा। अब ये बंगला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित कर दिया गया है, जिसको लेकर चिराग पासवान काफी ज्यादा खुश हैं। और चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि ये मानते हैं कि इनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो आशीर्वाद है उनके साथ हमेशा है, और ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों के माध्यम से चिराग पासवान को महसूस भी होता है। जिस तरीके से बीते दिन ये जो बंगला उनके पिता का था, उन्हें फिर से वापस मिल गया। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, आप उन्हें भी सुनिए, साथ ही साथ कुछ तस्वीरों से हम आपको रूबरू भी करवाएंगे। और जिस तरीके से आज से 3 साल पहले वो पूरा घटना चक्र घटा, मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला कि मैं आखिरी बार कार्यालय को, घर को, जहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की, जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रहकर, जहाँ से उन्होंने तमाम रणनीतियाँ बनाई, मुझे या मेरे परिवार को वो मौका तक नहीं मिला कि एक बार आखिरी बार आकर हम लोग घर को देख तो जाएं या इस जगह को देख तो जाएं। बहरहाल कोई शिकायत मुझे कभी किसी बात की नहीं रही। इतना ज़रूर है कि मेरे पिता की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। कोई मेरे मन में
ये भावना नहीं थी कि मुझे वापस चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, ये सारी चीज़ें आनी जानी हैं, आज मेरे पास कल किसी और के पास। बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी थी, आज भी हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, जिसने मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का, हर परिस्थितियों को पार करने का मौका दिया। पिताजी का आशीर्वाद ही है कि आज फिर से ये कार्यालय आपको मिला है। ये मैं ज़रूर उनका आशीर्वाद ही मानूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी, हाँ इतना ज़रूर था कि पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। आप सब ने मेरा निजी आवास भी देखा है, वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की ज़रूर थी, और बिहार सरकार से ये मांग हमने ज़रूर की थी कि हम लोग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आइदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा ये आग्रह किया गया था बिहार सरकार को कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5 सांसद हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहाँ से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहाँ पे मैंने बिताया था। क्या लग रहा है, बंगला भी आप वापस लेंगे चिराग जी? बंगला जो टूट गया था वो बंगला भी भाई, मैं किसी चीज़ को वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई जिद है, ना कोई मनसा है। मैंने बार बार कहा है, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ। मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। मैं अभी तक कृष्णापुरी के अपने घर पे कार्यालय चलाकर काम कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे सुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप सब भी जब वहाँ आते थे, ना बैठने की व्यवस्था थी, ना बातचीत करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे वो व्यवस्था, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करने की, वो व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। काम मैं कल भी कर रहा था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, काम मैं कल भी करता रहूँगा। जगह ये हो, कोई और हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे नहीं भाई, हाँ इतना ज़रूर है कि यादें तो हैं ही, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं, और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर जो परिस्थितियाँ उन्हीं के द्वारा बना दी गई, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था, आज भी कर रहा हूँ, कल किसी नए स्वरूप में आएंगी वो भी करूँगा। चलिए अब आगे। तो चिराग पासवान की खुशी बहुत कुछ बयां कर रही है। एक लंबे समय से जो चिराग पासवान का संघर्ष रहा है राजनीतिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में, उन सभी चीज़ों पे आज चिराग पासवान को विराम मिला है। हालांकि राजनीतिक जो जीवन है उसमें उतार चढ़ाव आना लगा रहता है, लेकिन जो बंगला था जिसको लेकर विवाद छिड़े हुए थे, उस बंगले को लेकर अब चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो हमने आपको तस्वीरों से भी रूबरू करवाया कि चिराग पासवान किस तरीके से अरुण भारती के साथ पूजा करते दिखाई दे रहे हैं, और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, उनके साथ मिठाइयाँ बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपस में मतलब खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।